प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय भीम राजसमंद। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल चित्रकूट में राजसभा इस काव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि यह काव्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत से लिया गया है। तो आज हम इसका विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से अवतरित चित्रकूट की राजसभा का वर्णन इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। अयोध्या से अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं लेकर भरत, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरुजन तथा श्रेष्ठ लोग राम, सीता और लक्ष्मण के द्वारा भावभीना स्वागत प्राप्त करके प्रसन्न हुए। और उसके बाद भरत के मन में उद्वेलित भावनाओं को सुनने के लिए राम की कुटिया के आगे एक प्रकार का सुंदर स्वर्णिम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भरत, राम तथा कैकेयी के वचनों से इन पात्रों की मानवीय वृत्ति का उद्घाटन हो सका। संपूर्ण सभा राम भरत मिलाप के बाद जुड़ी इस सभा का परिणाम जानने हेतु उत्सुक, आतुर है, लेकिन साथ साथ भयातुर भी है। अब देखें आगे की घटना। अब इसमें है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाते नयन सूरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब जागृत हो गए भंग हुआ जो सपना। ये अपनी पंक्तियां हैं। अब हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ है कुटिया या झोपड़ी, जो भी राम लक्ष्मण के द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें वर्णन उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे और उनसे मिलने के लिए भरत, उनकी माता कैकेयी और गुरुजन वगैरह आए हुए थे। तो उनसे मिलने के लिए एक सभा का सा आयोजन किया गया। कुटिया के आगे ही ये सभा आयोजित की गई। तो उसमें कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, कि कुटिया के आगे जो सारे लोग हैं वो एक सभा के रूप में बैठे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। वितान का अर्थ है आसमान, कि नीले वितान के तले, कि नीले आसमान के नीचे, अर्थात कोई छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे वे बैठे थे। दीप बहु जागे, ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के नीचे बहुतेरे या असंख्य दीपक वहाँ जगे हुए थे। अर्थात उपस्थित सभी लोगों के चेहरे चमक रहे थे, जिससे ये टिमटिमाते हुए दीप की तरह, अर्थात चमकते हुए दिए की तरह लग रहे थे। टकटकी लगाते नयन सुरों के थे वे। अब इसमें आगे वर्णन किया गया है कि जो भी सभा में उपस्थित लोग थे वो सब टकटकी लगाकर उन सभी को देख रहे थे। अर्थात वे सुरों के थे। सुर का अर्थ होता है देवता, कि उन सभी देवजनों के लोग, देवजनों के नेत्र टकटकी लगाकर पूरी सभा को देख रहे थे। सभा में विशेष तौर से राम, लक्ष्मण, सीता और भरत, सभी की दृष्टि इन पर थी। परिणामोत्सुक उन भयातुर के थे, अर्थात जो सभी के नेत्र थे उनमें दो चीज़ें थी। एक तो भय था
अर्थात भयातुर था कि इस सभा में क्या होगा, कैसा निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, परिणाम की उत्सुकता थी, अर्थात सभी लोग परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, लालायित हो रहे थे कि अभी देखते हैं राम वापस अयोध्या चलते हैं या मना कर देते हैं। तो ये भय और परिणाम की उत्कंठा दोनों उन सभासदों के मध्य थी। आगे प्राकृतिक वर्णन दिया गया है। उत्फुल्ल क्रोंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्न, करौंदी का अर्थ है करौंदे का पेड़, करौंदी कुंज का अर्थ है करौंदे के पेड़ों का समूह है। कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, कि करौंदे के कुंजों से, करौंदे के सघन पेड़ों से रह रहकर आने वाली जो प्रफुल्लित हवा है वो करती थी सबको पुलक पूर्ण। पुलक का अर्थ है आनंदित, मह महकर का अर्थ है महकना या सुगंधित प्रदान करना। तो जो करौंदे के कुंजों से आने वाली जो सुगंधित पवन है, सुगंधित वायु है, वो सबको पुलकित कर रही थी, अर्थात सभा में जितने भी लोग थे उन सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। अब इसमें उस सभा का वर्णन किया गया है कि वो उस समय आसमान में चंद्रमा चमक रहा था, चंद्रमा अपनी पूर्ण द्युति के साथ, चमक के साथ अपना प्रकाश बिखेर रहा था। तो वह चंद्रलोक के समान था, लेकिन कहाँ चांदनी वैसी। बड़े सुंदर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक सुंदर बताया जाता है, अर्थात उसमें जो उपमेय है उनके गुण उपमान से भी अधिक बताए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि वह चंद्रलोक था, अर्थात जो कुटिया थी वो चंद्रलोक के समान थी, लेकिन चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं होती। अर्थात इसमें जो उपमेय है, उपमेय यहाँ पर क्या है, उपमेय है सभा, और सभा के आसपास का जो मनोरम वातावरण जहाँ चांदनी छिटकी हुई है, और उपमान है यहाँ चंद्रलोक, लेकिन चंद्रलोक से भी ज़्यादा चांदनी यहाँ की बताई गई है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु यहाँ पर भगवान राम के लिए है। तो राम बोले गिरा गंभीर, राम अपनी चिर परिचित अंदाज में अपनी गंभीर नीर निधि जैसी वाणी में, नीर निधि का अर्थ है सागर, कि सागर के जैसी गंभीर वाणी में बोलते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। भरत को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे भद्र भरत। भद्र जो शब्द है वो आदर सूचक शब्द है, जैसे पुराने टाइम में भद्र, आर्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो ये आदर सूचक शब्द है। तो राम यद्यपि भरत से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो आदर सूचक शब्दों में भरत को कहते हैं कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, कि अब आप अपनी मनोकामना बताओ। अभीप्सित का अर्थ है इच्छा या मनोकामना, कि अब आप अपनी मनोकामना बताओ कि आप यहाँ किस लिए आए हो, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। सब जागृत हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। राम के मुख से ये वचन सुनकर सब लोग एकदम जागृत हो गए, अर्थात सब सचेत हो गए कि अभी वार्तालाप होने वाला है, अभी निष्कर्ष निकलने वाला है कि आगे क्या बात होगी। तो सब लोग जागृत हो गए, ऐसे लगा जैसे कोई सपना भंग हो गया हो, अर्थात पहले लोग ऐसे बैठे थे जैसे किसी सपने में खोए हों, लेकिन राम की आवाज़ सुनते ही सभी लोग एकदम से चैतन्य हो गए, जैसे कि वो किसी सपने से जगे हों। ये तो है इसका अनुवाद। अब हम देखते हैं इसमें कुछ विशेष चीज़ें। विशेष में देखते हैं कि चित्रकूट की जो सभा है उसका वर्णन बड़े ऐश्वर्यशाली तरीके से किया गया है। वातावरण की गंभीरता को यहाँ चित्रित किया गया है। प्रथम दो पंक्तियाँ हैं जिसमें तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है।
तो यहाँ पर सभा जो है सब वो उठद के आगे लगी हुई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे नीले आसमान के तले बहुत सारे दीपक जग रहे हों, अर्थात बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हों। आगे की पंक्तियों में देखो, रह रह कर, मह मह कर, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखो, नीर निधि जैसी एवं भंग हुआ जो सपना, इसमें उपमा। और वैसे पूरा पद देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार का जगह जगह इसमें प्रयोग किया गया है। अभी हमने व्यतिरेक अलंकार पढ़ ही लिया था कि इसमें व्यतिरेक अलंकार है, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। तत्सम शब्दों की बहुलता के बावजूद इसमें भाषा सरस और भावों के अनुकूल है। और राम की वाणी में आदर्श एवं मर्यादा देखने को मिलती है और भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी है। धन्यवाद।